Hey audience, this is Prajesh Chaudhary Kondamuru. Let's see this question of Pathfinder from Newton's laws of motion. It's a MCQ question number 40. The question states, a light uniform spring is tied between the ceiling and the floor, keeping it vertical. तो लाइट स्प्रिंग है, तो इसमें कोई इलोंगेशन होगा नहीं, कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसके बीच में हमने रख दिया। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो इसका नेचुरल लेंथ है, तो ये नेचुरल लेंथ है, इसको मैंने L बोल दिया, दैट इज इट्स नेचुरल लेंथ NL। अब क्या करते हैं, नाउ अ बीड ऑफ फाइनाइट मास इज ग्लूड, बीड को ग्लू कर दिया, फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर कहीं पर हमने एक बीड को ग्लू कर दिया है, यहाँ पर M मास का, और ये कहाँ पर है, ये एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द अपर एंड, तो इसकी जो डिस्टेंस है अपर एंड से ये है स्मॉल l, तो ऑब्वियसली लोअर एंड से इसकी दूरी कैपिटल L माइनस स्मॉल l हो जाएगी। अब ये अपने वेट के कारण ये बीड y डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम से सरक जाती है, कुछ ऐसे सरक जाती है, और अब हमारा जो वेरिएबल है वो L, मतलब अगर इसको मैं यहाँ पर रखूंगा तो L हमारा कम होगा, तो क्या हमारा y कितना होगा, तो बेसिकली हमें y का वेरिएशन L के साथ समझना है। ये ग्राफ है, उसमें बताना है कौन सा ग्राफ सही है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये जो कुछ काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, नहीं पहले ऐसे ही करते हैं। पहले मान लो कि ये दो फिक्स सपोर्ट्स हैं और इनके बीच में स्प्रिंग, अभी मैंने बीड को नहीं लगाया, बस एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं जहां पर हमें बीड को रखना है, तो ये वो पॉइंट है जहां पर बीड को हमें लाना है, और यहां से यहां तक की दूरी है y, और ये दूरी हो गई y नहीं, दैट वाज स्मॉल l। ये है स्मॉल l और बचा हुआ दूरी हो जाएगी कैपिटल L माइनस स्मॉल l। स्मॉल l वेरिएबल है, और इस पूरी स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो उसको K बोल देते हैं, शायद K की जरूरत भी ना पड़े, तो इतने पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट को K1 बोल दूं और इस पार्ट के स्प्रिंग कांस्टेंट को K2 बोल देता हूं। तो अगेन स्प्रिंग का फॉर्मूला K इंटू L कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पर अगर ऊपर वाले पार्ट के लिए लिखूंगा तो K1 इंटू L इज इक्वल टू K2 इंटू कैपिटल L, या ऐसा भी कर सकते हैं कि कंप्लीट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K हो जाए, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू देन K इंटू टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो यहां से हमें मिलेगा K1 बराबर KL डिवाइड बाई स्मॉल l, and K2 is equal to KL divided by capital L minus small l. Again remember only this thing part is variable, बाकी सब constant। तो अब जब हम इसमें मास रखेंगे तो मास के साथ वेट करना ये आएगा, तो ऊपर वाली स्प्रिंग खिंच जाएगी, ऊपर वाला पार्ट खिंच जाएगा और नीचे वाला पार्ट दब जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये यहाँ पर कंप्रेस्ड हो गया ऐसा। तो ये वाला पार्ट K1 था, ये वाला पार्ट K2 था। मास हैज कम हियर, तो मास अपनी पुरानी स्थिति से y नीचे आ गया, तो इस वाले पार्ट से स्प्रिंग पे फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स मास पर K1y लगेगा, और इससे लग जाएगा, ये वाला पार्ट भी कंप्रेस्ड है, तो कंप्रेसिव फोर्स पुश होता है, यानी कि ये जो पार्ट पे फोर्स लगेगा ये भी ऊपर की ओर लगेगा, तो ये वाली स्प्रिंग भी इसको ऐसे पुश करेगी, ये हो गया K2y, और इसका अपना वेट है mg, मास m, और इक्विलिब्रियम में आकर के यहाँ पर स्थिर हो गया। तो मैं लिख दूंगा mg इज इक्वल टू K1 प्लस K2y, यानी कि, और K1 K2 को रख दें यहाँ पर, तो K1 प्लस K2 में K कैपिटल L कांस्टेंट है, 1 बाई L प्लस 1 अपॉन कैपिटल L माइनस स्मॉल l इंटू y,
तो ये हो गया इधर से k कैपिटल L, इसका एलसीएम ले लूंगा मैं, तो L इंटू कैपिटल L माइनस स्मॉल l, और इनका सम हो गया कैपिटल L यानी कि एक L स्क्वायर हो गया और ये y आ गया. So finally I have y as a function of small l, mg डिवाइड बाई के एल स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, और जो वेरिएबल पार्ट है वो है L इंटू कैपिटल L माइनस L स्क्वायर, एक पैराबोला हो गया, y की पावर 1 और स्मॉल l की पावर 2, और इसका L स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसका शेप कुछ ऐसा होगा. तो y वर्सेस l का ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है, स्मॉल l पे 0 और l की जगह कैपिटल L रखेंगे तो भी 0, का मतलब कि अगर हम यहाँ मास लगाएं तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे वेट ही नहीं आएगा, और यहाँ भी मास लगाएं तो भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और दो पोजीशन पे सेम डिस्प्लेसमेंट होंगे. इसका ग्राफ बन गया ऐसा. तो मैक्सिमम एलोंगेशन लाने के लिए इसको हमें मिड पॉइंट पे रखना पड़ेगा अगर ये पूछा जाए तो जो ऑप्शन ये थे उसके हिसाब से C is not perfect parabola, this is a perfect parabola, D is the right answer. All right, thank you.